वार्ता और विशेष योगदान अनुराग अग्रवाल जी का, जिनके प्रतिष्ठान पर उनकी सैर स्वीकृत के द्वारा ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसका मुख्य जो बिंदु है वो उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद आप सभी के संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद है, गैर राजनीतिक है। उसका प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन होता है। वो वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के भिन्न भिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब की बार सौभाग्य और ये सुअवसर फर्रुखाबाद को प्रदान हुआ है। फर्रुखाबाद में ये आयोजन प्रदेश स्तर का 24 दिसंबर दिन रविवार 2023 को आयोजित किया गया है और वो स्थल है नारायण आश्रम पांचाल घाट। ये आयोजन इस जनपद में संभव नहीं होता यदि हमारी परम श्रद्धेय परम पूजनीय माननीय डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल जी का आशीर्वाद, शुभाशीष और उनका जो आंतरिक जो सहयोग है हम लोग को नहीं प्राप्त होता तो शायद ये भव्य सम्मेलन आयोजित करना मुश्किल होता है। पूरा का पूरा जो आधार है वो केवल और केवल हमारी परम पूज्य डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल जी का है। उनके अथक प्रयासों, उनके अथक सहयोग, हार्दिक उनकी इच्छा का ये प्रतिफल हम लोगों को 24 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही भव्य आयोजन होगा। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से सभी प्रधानाचार्य, जो हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य हैं, विद्वज्जन हैं, वो उपस्थित हो रहे हैं। सभी जनपदीय कार्यकारिणियों के जो जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद, उसकी प्रांतीय जो समिति है, उसमें मुख्य रूप से जो इस प्रधानाचार्य परिषद के आधार बिंदु हैं, संस्थापकों में से है डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, पूर्व एमएलसी, वो हमारे प्रधान संरक्षक हैं, वो उपस्थित हो रहे हैं। हमारे अन्य दो संरक्षक डॉक्टर वेदानंद त्रिपाठी जी और डॉक्टर मेजर जेपी मिश्रा जी इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय शर्मा, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश अग्नोत्री जी, हमारे जो प्रांतीय संयोजक हैं डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, प्रांतीय प्रवक्ता सुनील कुमार मिश्रा जी और डॉक्टर विवेक कुमार जी महामंत्री, वो भी शोभा बढ़ाएंगे। मंडलीय अध्यक्ष के रूप में गिरीश मिश्रा जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने जा रहे हैं। डॉक्टर अंगद सिंह जी भी, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस प्रांतीय परिषद के वो वरिष्ठ उपाध्यक्षों में से हैं, वो भी इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे। डॉक्टर अंगद सिंह जी 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 बोल जी, और वो इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय शिक्षण मंडल के भी, भारत के, जो कि आरएसएस का एक हमारा अनुसांगिक संगठन है शिक्षण का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती गुलाब देवी, माननीय रजनी तिवारी उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, और अभी अभी प्रोग्राम आ गया है माननीय प्रतिभा शुक्ला जी का भी, वो भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में, उनका प्रोटोकॉल भी जारी हो गया है, अभी अभी सूचना आई। साथ में हमारे हैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, ये पूर्व कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पूर्व अध्यक्ष उच्च शिक्षा सेवा आयोग, वो भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में है। जो प्रदेश स्तर की जानकारी थी मैंने आपको उससे अवगत कराने का पूरा प्रयास किया। अब मैं अपने अभी बता रहा हूँ।
जैसा कि आपको विदित है कि 45वां प्रधानाचार्य परिषद का ये अधिवेशन है और शैक्षिक संगोष्ठी भी है। इसमें हमारे सभी मूर्धन जन जो आ रहे हैं, विद्वत जन आ रहे हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हम नया इनोवेट कर सकते हैं, कैसे माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता आए, और हमारी संसाधन विहीन माध्यमिक शिक्षा है, जो संसाधन विहीन हमारी माध्यमिक शिक्षा है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे सेमिनार, ऐसे सम्मेलन हमें नए विचार देते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सम्मेलन सफल होने जा रहा है। गंगा के तट पर हमारा सौभाग्य है कि एक नारायण आश्रम हमारी जो संरक्षिका हैं इस परिषद की, उन्होंने उदार मन से वो सारा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। उन्होंने कहा कि ये गुरुजनों का कार्यक्रम है, इसलिए हम इसमें बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी करेंगी, हमारा आशीर्वाद रहेगा। तो पूरा आशीर्वाद मिला है और 24 को हम लोग वहाँ पर 10 बजे पहुँचेंगे। इससे पहले हमारी एक प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है 23 को 4 बजे। सभी हमारे पत्रकार बंधु उसमें आमंत्रित हैं। हम अपने चर्चा करेंगे अपने संगठन की मजबूती के लिए, और उसके बाद में हमारे जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनमें विशेषकर हमारे जो वाइस चांसलर हैं विद्वान त्रिपाठी जी, उनके विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे। और जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं जिन्होंने बहुत समय समय तक विद्यालयों में काम किया है, उन विपरीत परिस्थितियों में काम किया है जहाँ कोई संसाधन नहीं थे, आज तो कुछ थोड़े वो संसाधन फिर भी एक शुरुआत हो गई है, तो उनको हम सम्मानित करेंगे। जैसे आपको आदरणीय चतुर्वेदी जी ने और डॉक्टर साहब अनिल सिंह जी ने पूरा जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी उसको विस्तृत रूप से बता दिया गया है। लेकिन इसमें जो एक बात और जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो NEP लागू हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और नई शिक्षा की नीति के बारे में अभी तक पूरी तरह से न तो सारे विद्यालय उसको समझ पाए हैं और न जान पाए हैं। तो इस नई शिक्षा नीति पर भी विशेष रूप से चर्चा होनी है, जिसमें कई जो है हमारे जो प्रदेश के जो 75 जिलों के जो प्रधानाचार्य आ रहे हैं वो इस पर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसको समझाएंगे। और जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा था कि गीता जयंती भी 23 को है जो मनाई जानी है। 24 को गीता जयंती पर भी 1-2 प्रोग्राम रहेंगे। और सभी लोग जानते हैं कि गीता जो मुख्य रूप से है वो एक कहीं राम सुखदास जी ने लिखा है कि जब हम उस ईश्वर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब हम आते हैं इस दुनिया में तो कुछ लेके नहीं आते हैं, और जब जाते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच का जो जीवन है उसी को हम यहाँ इस विभिन्न भूमिकाओं में अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये गीता हर विद्यालय में पहुँचती है, हर विद्यार्थियों को अगर उसके बारे में जानकारी होती है, तो मैं समझता हूँ फिर से वही राम युग आएगा, राम राज्य आएगा। और जो आज हमारे चाहे गार्जियन और बच्चों के बीच में दूरियां हों, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में दूरियां हों, तो उन दूरियों को जरूर मिटाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का प्रांतीय अधिवेशन पंचाल घाट पे नारायण आश्रम में हो रहा है, जिसमें हमारे दो राज्य मंत्री, 3 हो गए, 3 राज्य मंत्री, जिसमें श्रीमती रजनी तिवारी जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरी प्रतिभा शुक्ला। तो ये 3 हमारे जो है मंत्री जी आ रहे हैं इसमें, और पूरे प्रदेश के प्रधानाचार्य परिषद के जो पदाधिकारी हैं, प्रधानाचार्य, वो आ रहे हैं, और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, हमने उनको भी बुलाया है। और हमें आशा है सबके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत भव्य और बहुत अच्छा होगा। और इसमें आप सब लोगों की, मीडिया की महती भूमिका होगी, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को आप ही सफल बनाएंगे। धन्यवाद।
ये पहले इनको दो। आओ चौहान साहब। चौहान साहब, आओ ये आगे। गिरते हुए नजर आओगे। अरे नहीं है, हम गिरते हुए नजर क्या आ गए? गिर गए। जो गिरेगा नहीं तो वो उठेगा भी कभी नहीं।